साथियों, आज हम क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बात करेंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग आजकल बहुत डिमांड में है और आजकल बहुत नौकरियां मार्केट में अवेलेबल हैं। तो हम इसके बारे में आसान भाषा में बात करेंगे। तो उससे पहले जाने के लिए, मेरा नाम सुनील कुमार है। मुझे आईटी इंडस्ट्री में 20 साल का एक्सपीरियंस है और मैं लास्ट 10 साल से क्लाउड कंप्यूटिंग में ही काम कर रहा हूँ। तो मैं आपको क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? सबसे पहले क्लाउड कंप्यूटिंग क्या प्रोवाइड करता है? क्लाउड कंप्यूटिंग आपको प्रोवाइड करता है क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाउड सर्विसेज और सॉफ्टवेयर सर्विसेज। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। तो उससे जाने और जैसे आप किसी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में जाते हैं तो सबसे पहले बिल्डर आपके लिए क्या क्या प्रोवाइड करता है। तो बिल्डर आपको प्रोवाइड करता है आपके फ्लैट्स, ट्रांसफार्मर, एसटीपी, पार्क, पार्किंग, क्लब हाउस, जिम। तो ये सब इसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ताकि आप ऐसे यूज कर सकें। और सर्विसेज होता है, जैसे आप जब आप जाते हैं अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में तो आपको प्लम्बिंग की सर्विस मिलती है, कारपेंटरी की सर्विस मिलती है, इलेक्ट्रिशियन की सर्विस मिलती है, सिक्योरिटी की सर्विस मिलती है। उसके लिए आप मेंटेनेंस चार्ज देते हैं मंथली। तो इसी तरह से आप क्लाउड कंप्यूटिंग के क्लाउड कंप्यूटिंग से आप इसको इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाउड सर्विसेज लेंगे। आप कैसे उसका सबसे पहले जानने से पहले उसका फ़ायदा क्या है। सबसे पहले इसका फ़ायदा ये है कि आप इजीली अवेलेबल और ये ग्लोबल है। कहने का मतलब ये है कि पहले आपको याद हो 15-20 साल पहले जब हम ट्रेन से कहीं जाते थे तो हमें टिकट केवल उसी स्टेशन में मिलती थी, और आज टिकट हम कहीं से भी ले सकते हैं। तो इसी तरह से हम क्लाउड कंप्यूटिंग की सुविधाएं कहीं से भी ले सकते हैं, चाहे आप इंडिया में हो चाहे आप विदेश में हो। सेकंड फ़ायदा है, नो नीड टू बाई हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर मीन नो अपफ्रंट कॉस्ट। पहले आप कुछ भी बनाने से पहले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने से पहले हार्डवेयर खरीदते थे। अभी आपको ज़रूरत नहीं है। जैसे आपको कहीं जाना है एक ए पॉइंट से बी पॉइंट, आप जस्ट ओला और उबर को कॉल कीजिए, आप बस सीधे आप उसको पैसे दिए, मतलब उसमें बैठिए और पैसे दीजिए, तो आपको गाड़ी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही इसमें आपको कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा पॉइंट है सेल्फ सर्विस पोर्टल। सेल्फ सर्विस पोर्टल मतलब ये है कि आप उसके पोर्टल पर जाएंगे, लॉगिन करेंगे, आपको सर्विसेज की लिस्ट दिखाई देगी और आपको जो सर्विस चाहिए आप खरीदिए और आप और यूज करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे आप अमेजन पे जाते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देंगी, तो आपको जो चाहिए वो आप खरीद सकते हो। इसी तरह से यहाँ पे जो आप चाहिए आप खरीद सकते हो। चौथा है पे एज यू गो। पे एज यू गो का मतलब ये है कि आप जितना यूज किया आप उतने ही पैसे देंगे। अब आपको याद होगा, हम बहुत साल पहले हम 30 से कॉल करते थे, तो हम जितनी देर बात करते थे उतना ही पैसा देते थे। इसी तरह यहाँ पर भी यही है, पे एज यू गो, जितना आप यूज करेंगे उतना पैसा देंगे, आपको पूरा खरीदने की जरूरत नहीं है। स्केलेबिलिटी का मतलब ये है कि आज आप लेट्स से आपका रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट में आपके 100 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन आपका जो आप बहुत पॉपुलर हो गए तो अब लोग ज़्यादा खाना खाने आने लगे। तो आप दो काम करोगे, या तो आप उस रेस्टोरेंट का साइज बढ़ा दोगे, पहले 100 सीटर था, 150 सीटर 200 सीटर कर दोगे, तो इसको बोलते, या फिर आप उसको दो में डिवाइड कर दोगे। एक बगल में एक और आप रेस्टोरेंट का खोल दोगे। तो जो अगर जैसा आप बोलते हो साइज बढ़ा रहे हो तो इसको बोलते हैं वर्टिकल स्केलिंग। और दूसरा अगर बोलते हैं, अगर आप दो होटल खोलते हैं तो बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। तो आपको वही सुविधा इधर क्लाउड कंप्यूटर में मिलती है। क्लाउड कंप्यूटर में 3 तरह के वेरिएंट्स होते हैं, सॉफ्ट एसएस, पास एंड आईएएस। सास मीन सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। इसमें आपको जो भी सॉफ्टवेयर होगा एज ए सर्विस मिलेगा, आपको पीछे लाइक हार्डवेयर के और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्लेटफॉर्म सर्विस में भी वही सुविधा है, जिसमें आपको कंपोनेंट देंगे, जिस कंपोनेंट बना के अपना एप्लीकेशन बना सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट खरीदने पड़ेंगे। उसका हम बाद में बात करेंगे कि इसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। इसलिए हमेशा इंटरनेट चाहिए, और आपको पास इंटरनेट नहीं है तो क्लाउड कंप्यूटिंग सर की सर्विस आप यूज नहीं कर पाएंगे। और दूसरी इशू है वेंडर लॉक इन। तो आजकल मार्केट में बहुत सारे वेंडर्स आ गए हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए। AWS है, एजोर है, गूगल है, IBM का भी है, ओरेकल का भी है। तो अगर आप एक ही क्लाउड प्रोवाइडर का
आप सर्विसेज यूज कर रहे हो, तो हो सकता है कि कुछ सालों बाद वो क्लाउड प्रोवाइडर बंद हो जाए या फिर वो आपसे अपने हिसाब से ज़्यादा चार्ज करने लगे। तो ये लॉक इन है, मतलब आपको फिर माइग्रेट करना पड़ेगा अपनी सर्विसेज दूसरे क्लाउड प्रोवाइडर पे। तो इसीलिए आजकल बहुत सारी कंपनी मल्टी क्लाउड प्रोवाइडर यूज कर रही हैं, जिसमें कुछ पार्ट अमेजन में डालते हैं, कुछ AWS में डालते हैं, कुछ गूगल में डालते हैं, ताकि अगर कोई वेंडर बंद होता है या कुछ दूसरी प्रॉब्लम होती है तो उनको कोई इम्पैक्ट ना हो। तो दोस्तों, अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जानकारी के लिए अपने अपने कमेंट्स भेजें, ताकि मैं आपके कमेंट्स के हिसाब से और वीडियोस बना सकूं। तो जितने ज़्यादा आप कमेंट्स डालेंगे, जितने ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे, लोगों अपने दोस्तों को शेयर करिए। और मेरा ये प्लान है कि मैं आगे और बहुत सारी वीडियोस बनाऊं, AWS के बारे में, गूगल के बारे में, एजोर के बारे में, कुबरनेटिस के बारे में, जेनकिंस, एंसिबल। मैंने बहुत सारी चीज़ों में काम किया, तो मैं आपको बहुत उन वीडियो बनाता रहूँगा। बस आप अपना ये देखते रहें। धन्यवाद।